स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर। यहाँ हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2009 में आई एक टर्किश कॉमेडी हिस्ट्री मूवी 7 हस्बैंड्स फॉर हरमुज के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत रुबीना नाम की एक खूबसूरत सी लड़की से होती है। वो एक शादी के समारोह में थी। रुबीना शादी को एक जिम्मेदारी समझती थी, इसलिए उसने आज तक शादी नहीं की। वैसे आज रुबीना की छोटी बहन जास्मीन की शादी है। जास्मीन की शादी एक बड़ी उम्र के व्यक्ति से हो रही थी और वो भी शादी के समारोह में बैठा है। वैसे तो जास्मीन की 5 शादियां पहले भी हो चुकी थी और आज उसकी 6ठी शादी हो रही है। रुबीना उससे पूछती है, क्या तुम्हारे किसी भी पति को नहीं पता कि तुमने कई शादियां कर रखी है और तुम यह सब कैसे कर रही हो? उसकी बात सुनकर जास्मीन उसे बताने लगी कि वो अपने पतियों से कैसे बातचीत और तालमेल बनाकर रखती है। जास्मीन का पहला पति सलून का काम करता था और जास्मीन मंगलवार को उसके घर जाती थी। जास्मीन ने उससे ये कहा हुआ था कि वो शहर में किसी के घर पर काम करती है और उसे सिर्फ मंगलवार को ही छुट्टी मिलती है। जास्मीन का दूसरा पति एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था और वो सिर्फ बुधवार को ही जास्मीन के घर आता था, क्योंकि उसे सिर्फ बुधवार को ही छुट्टी मिलती थी। तीसरा पति फौजी था और वो शादी होते ही अपनी ड्यूटी पर चला गया। वो अभी तक सही सलामत है और कभी कभार वो जास्मीन को खत भेजता है और जास्मीन ने उसके लिए गुरुवार का दिन रखा हुआ है। चौथा पति एक व्यापारी है और वो सिर्फ शुक्रवार को ही जास्मीन के घर आता था। उसका 5वां पति जेल में कैदी है और जास्मीन ने उसके लिए शनिवार का दिन रखा हुआ है। और 6ठे पति से आज जास्मीन शादी करने वाली है, जो कि एक लेखक है, और जास्मीन ने उसके लिए रविवार का दिन रखा हुआ है। दरअसल जास्मीन के किसी भी पति को ये पता नहीं था कि जास्मीन ने इतनी शादियां कर रखी है। जास्मीन ने अलग अलग बातें बताकर सभी को हफ्ते का एक दिन दे रखा है। उसने इतनी शादियां इसलिए कर रखी है ताकि वो आर्थिक रूप से परेशान ना पड़े और उसे कोई काम भी ना करना पड़े। जास्मीन की बड़ी बहन रुबीना आज ही उनके साथ रहने आई है और इसलिए वो जास्मीन से ये सब कुछ पूछ रही है। रुबीना पहले दूसरे शहर में काम करती थी। वो वहाँ कई सालों तक काम करती रही, लेकिन अब सब कुछ छोड़कर घर आ गई है ताकि यहाँ कोई नया काम शुरू कर सके। अब धीरे धीरे जास्मीन की 6ठी शादी भी खुशी और संगीत के साथ पूरी हो जाती है। रात होते ही जास्मीन का नया पति उसके पास आता है। वो अपनी नई शादी को लेकर उत्साहित था और इसी खुशी में वह जास्मीन को तोहफा भी देता है। वो जब करीब आने लगता है तो जास्मीन उसे थकावट का कारण बताकर रोक देती है। जास्मीन उसे अगले हफ्ते आने को कहती है और वह उसकी बात मान लेता है। दरअसल जास्मीन ने लेखक पति से सिर्फ आर्थिक स्थिति के कारण शादी की थी, क्योंकि उसके पास अच्छी खासी संपत्ति थी। एक दिन जास्मीन अपनी बहन रुबीना के साथ बैठी बातें कर रही थी। बातें करते करते जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसकी नजर एक नए व्यक्ति पर पड़ती है। इस नए व्यक्ति का नाम सलीम था और वो जास्मीन को पसंद आ गया था। रुबीना जास्मीन को बताती है कि सलीम हमारे गांव का नया वैद है और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। यह सुनकर जास्मीन बीमार होने का नाटक करती है और रुबीना सलीम को बुलाने चली जाती है। उधर सलीम शबाना नाम की लड़की के घर में था और शबाना भी सलीम से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने भी सलीम को अपने पास बुलाया था। इसी बीच रुबीना भी उनके घर आ जाती है और शबाना की माँ उससे बातें करने लगती है। शबाना को देखने के बाद सलीम जब जाने लगा तो रुबीना भी उसके पीछे पीछे जाती है। जल्द ही सलीम जास्मीन के घर पहुंच जाता है और उसे देखकर जास्मीन भी खुश हो जाती है। वहीं रुबीना मौका देखकर बाहर चली जाती है। जास्मीन को सलीम इतना पसंद आ गया था कि उसने उससे 7वीं शादी करने का मन बना लिया। सलीम को भी जास्मीन अच्छी लगी और उसने अपने घर वालों से बात करने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ जास्मीन का व्यापारी पति व्यापार करके उम्मीद से पहले ही गाँव में आ गया था। वो सीधा सलून वाले पति के पास आता है ताकि वो अपनी दाढ़ी बनवाकर जास्मीन से मिल सके। बातों ही बातों में वो बताता है कि मेरी पत्नी का नाम जास्मीन है और वह लाल घर में रहती है। दरअसल लाल घर पूरे गांव में जाना जाता था। यह सुनकर सलून वाला हैरान होता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद लाल घर में 2 जास्मीन रहती होंगी। इसी बीच सलीम की माँ भी सलून वाले से लाल घर के बारे में पूछती है। वो बताती है कि मैं अपने बेटे की शादी जास्मीन से करना चाहती हूँ। यह सुनकर सलून वाला सोचता है कि शायद लाल घर में 3 जास्मीन रहती होंगी। थोड़ी देर बाद सलीम की माँ और बहन जास्मीन के घर पहुंच जाती है। जास्मीन का पिता उनसे बात करने लगता है। जास्मीन के पिता को सब पता था कि जास्मीन ने कई शादियां कर रखी है, लेकिन वो जास्मीन पर गुस्सा नहीं था, क्योंकि वो भी थोड़ा लालची है और आर्थिक लाभ चाहता था। इसी बीच जास्मीन का व्यापारी पति भी उनके घर आ जाता है। व्यापारी जास्मीन से मिलना चाहता था, लेकिन रुबीना उसे रसोई में ले जाकर कहती है कि जास्मीन शहर में घूमने गई है
उधर जास्मीन तैयार होकर सलीम की माँ के सामने आ जाती है। उन्हें जास्मीन पसंद आती है और वो जास्मीन को शगुन देकर चली जाती है। और इधर रुबीना भी व्यापारी को घर से विदा कर देती है। कुछ देर बाद सलीम भी सलून वाले के पास आता है और बताता है कि उसकी शादी जास्मीन से होने वाली है। अब ये सुनकर सलून वाला हैरान हो जाता है। जल्द ही सलीम जास्मीन के घर पहुंचता है और जास्मीन भी उसे देखकर खुश होती है। दोनों बातें करते हैं। इसी समय जास्मीन का कैदी पति भी घर के बाहर पहुंच जाता है। उसकी आवाज सुनकर जास्मीन घबरा जाती है। सलीम को वो बताती है कि बाहर एक व्यक्ति है जो उसे परेशान करता है। सलीम बाहर जाकर उससे बात करना चाहता था, लेकिन जास्मीन उसे रोक देती है और सुरक्षित तरीके से उसे पिछले दरवाजे से भेज देती है। सलीम के जाने के बाद कैदी अंदर आता है। जास्मीन उसे नहाने को कहती है और उसे भेज देती है। इसी बीच व्यापारी पति फिर घर आता है। जास्मीन उसे भी बातचीत में उलझाकर अपने कमरे में लाती है। वो उसे पेय पिलाती है और उसमें नींद की दवा मिला देती है। व्यापारी सो जाता है और जास्मीन उसे अलमारी में बंद कर देती है। इसी समय शबाना भी घर आ जाती है। वो सलीम के बारे में बात करने आई थी। तभी सलून वाला पति भी घर पहुंच जाता है। वो पूछता है कि यहाँ कितनी जास्मीन रहती है। जास्मीन उसे भी संभाल कर अपने कमरे में ले आती है। तभी लेखक पति भी पहुंच जाता है और रुबीना उसे रसोई में बंद कर देती है। यहाँ अलमारी में बंद व्यापारी बाहर निकल आता है और जब शबाना आती है तो वह उससे बात करने की कोशिश करता है। शबाना ये बात जास्मीन को बताती है और दोनों फिर से व्यापारी को अलमारी में बंद कर देती है। अब कैदी और लेखक दोनों कमरे में आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। लेखक का पेट खराब हो जाता है और वो बाहर चला जाता है। कैदी भी अधिक थक जाने के कारण कमरे में लेट जाता है। जास्मीन और रुबीना मिलकर उसे दूसरे कमरे में बंद कर देती है। अब जास्मीन के घर में सब एक साथ इकट्ठा हो सकते थे और सच्चाई सामने आ सकती थी। इससे बचने के लिए जास्मीन कुछ सोचती है और अपने घर के एक हिस्से में आग लगा देती है। घर को आग से घिरता देखकर सुरक्षा गार्ड पति भी आ जाता है। सभी इधर उधर होने लगते हैं और गांव की पुलिस सबको बाहर निकालकर बचा लेती है। वहीं शबाना को जिसने बाहर निकाला था उसे लगाव हो जाता है। अगले दिन सभी पति गांव के सरदार के पास जाते हैं और बताते हैं कि जास्मीन ने कई शादियां की है। जास्मीन अपनी बात में कहती है कि सब उसके पीछे पड़े थे, इसलिए उसे यह सब करना पड़ा। सरदार कहता है कि अब जास्मीन की छवि बदल चुकी है और कोई उसे पत्नी की तरह नहीं रखेगा। वो कहता है कि अगर जास्मीन उससे शादी कर ले तो वह उसकी देखभाल करेगा। जास्मीन परेशान हो जाती है। इसी बीच सलीम वहां आता है और कहता है कि वह जास्मीन से शादी करना चाहता है। ये सुनकर जास्मीन खुश हो जाती है और सरदार नाराज। अंत में जास्मीन और सलीम की शादी हो जाती है और दोनों ही खुशी से रहने लगते हैं और इसी सीन पर यह कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, यह मूवी मानवीय रिश्तों की उलझनों, लालच के दुष्परिणामों और सच को छिपाने से पैदा होने वाली मुश्किलों को दर्शाती है। कहानी दिखाती है कि कैसे झूठ, भ्रम और स्वार्थ से भरे निर्णय अंत में व्यक्ति को ही परेशान कर देते हैं। साथ ही इसमें यह भी दिखाया गया है कि एक समाज में विश्वास, ईमानदारी और जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि झूठ से रिश्ते नहीं चलते और लालच इंसान को गलत रास्तों पर ले जाता है। हर व्यक्ति को दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और समय पर सच बोलना कई बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।